जलेबी तो आपने बहुत खाई होगी और हर गली मोहल्ले में अगर भारत की हर एक किसी भी गली में जाइए तो जलेबी आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन जब आप हरियाणा के गोहाना में आए तो यहाँ जलेबी के कुछ अलग ही रुख है। यहाँ हम माथुराम की जलेबी के नाम से हर जगह पर बोर्ड देख पा रहे हैं, लेकिन माथुराम की जलेबी है क्या, क्यों ये जलेबी इतनी फेमस है गोहाना के अंदर, पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ये जलेबी क्यों इतनी अधिक मात्रा में फेमस है, इसको जानने के लिए हम गोहाना में हैं। और गोहाना में जब आए हैं तो इस जलेबी की दुकान पर जाना और इस जलेबी को खाकर उसका स्वाद चखना ये बेहद जरूरी हो जाता है। तो हम दुकान में एंटर करेंगे और यहाँ की जो है इस जलेबी को किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी विधि को जानेंगे और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, इस दुकान के जो ओनर हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये माथुराम की जलेबी आम जलेबी से अलग क्यों है। हमारे साथ में इस दुकान के जो है संचालक हैं अंकल से ही बात कर लेते हैं। अंकल जी, जो ये जलेबी है माथुराम की जलेबी आम जलेबी से अलग क्यों? अलग है, देसी घी की फेवरेट जलेबी है। एक पाव की एक होती है, किलो में 4 पीस होते हैं। एक पाव की एक जलेबी होती है, किलो में 4 पीस आते हैं। तो अंकल, ये जो जलेबी आप बनाते हैं, इस जलेबी को बनाने में और जो आम जलेबी बनती है उसमें क्या डिफरेंस है, क्यों ये अलग अलग हो जाती है? अलग देसी घी की जलेबी, इसकी विधि क्या है, उसकी विधि क्या है? वो अलग अलग है। वो डालडे में तैयार होते हैं, ये देसी घी में तैयार होते हैं। और क्या विधि है? और क्या? वो देसी घी जलेबी बहुत बढ़िया जलेबी है, खाने में बड़ा टेस्ट है। अच्छा, तो पहले हम इस जलेबी बनाने की जो प्रक्रिया है, जो वर्कर हैं यहाँ के, उन वर्करों से एक बार देख ले रहे हैं कि जो बाकी जो यहाँ पर बातचीत होती है कि देसी घी की बन रही है। यहाँ भैया से बात करते हैं। भैया, आप यहाँ जलेबी बनाते हैं, कितने समय से यहाँ पर जलेबी बनाते आ रहे हैं? काफी 10-15 साल हो गए हमारे को। 10-15 साल हो गए। तो बराबर ऐसे ही बनाते रहते हैं पूरे दिन भर? हाँ जी। कितनी जलेबी बना लेते हैं एक दिन में आप? जितना मार्जिन होता है उतनी। वैसे कितना रहता है? 2 कुंटल 1 कुंटल, जब जितना कस्टमर होता है उतनी ही लगती है। तो जो ये आप ये जलेबी बना रहे हैं, तो इस जलेबी को बनाने में और जो छोटी जलेबी बनती है हर गली मोहल्ले में मिल जाती है, उसमें कितना अंतर लगता है आपको? इसके बारे में मुझे पता नहीं। ये तैयार कितने टाइम में हो जाए, सिक कितने टाइम में जाती है? हाँ, ये कम से कम 10 मिनट लग जाता है एक बार में। हाँ, एक बार में कितनी जलेबी आप कढ़ाई में डालते हैं? एक बारी में 5-7 किलो आती है। 5-7 किलो जलेबी आ जाती है और सिकने में 10 मिनट लग जाता है। हाँ। तो ये तो इसकी विधि बताई है इन्होंने कि एक बार जलेबी बनाने में 10 मिनट का समय लगता है और एक बार में 5 से 7 जलेबी लोग बना देते हैं। अब जब जलेबी बन गई है तो जलेबी के खाने वालों से भी एक बार बातचीत कर लेते हैं कि आखिर जलेबी का स्वाद कैसा है। क्या नाम भैया? हसमत अली। क्या नाम? हसमत अली। आप कब से इस दुकान पर जलेबी खाने के लिए आ रहे हैं? हम 2 साल। कैसा स्वाद है इसका? 1 नंबर। बढ़िया, 1 नंबर स्वाद है। तो ऐसी ही जलेबी खाते हैं आपकी आम जलेबी जो बनती है वही खाते हैं? ऐसे खाते हैं। ऐसी जलेबी बढ़िया स्वाद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। राजू भाई, ये जलेबी आप कितने समय से माथुराम की जलेबी यहाँ गोहाने में खाते आ रहे हैं? ये सब जलेबी तो घने दिन से खावा जी, बहुत बढ़िया जलेबी है। गोहाने की फेमस जलेबी है जी, ये माथुराम की, और बहुत टेस्टी जलेबी है जी। बड़ी टेस्टी जलेबी है। बहुत टेस्टी जलेबी है जी। कम से कम ना को तो 15 साल से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये की दुकान पे। बढ़िया जलेबी, बढ़िया पकौड़े, बढ़िया जलेबी बनाते हैं। इसकी बनाने की विधि क्या होती है? आप दुकान पर काम कर रहे हैं, बताइए जी। ये जलेबी कम से कम 250 ग्राम की एक जलेबी होती है। मीठे में बकते हैं, बढ़िया जलेबी, 1 नंबर की कतई करारी जलेबी होती है। कतई करारी। जब मेरे 2 लोगों ने बताया कि बड़ी करारी जलेबी होती है और बड़ी मीठी जलेबी होती है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि इस जलेबी को खाया जाए। अंकल, आपने कहा था इस जलेबी का वजन है जो वो आधा पाव भर है, तो आप एक बार हमें कांटे पर चेक कराइए कि एक जलेबी पाव भर की वाकई है या नहीं। यहाँ मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आके थोड़ा कांटे को दिखा दे एक बार कि वजन इसमें कितना आ रहा है। 1 पाव की जलेबी एक पीस। ठीक है, 274 ग्राम की एक जलेबी आ रही है। उस पर जो है 10 ग्राम का उस पर प्लेट भी लगी हुई, तो यानी 260 ग्राम की, यानी जलेबी की क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं। हाँ जी। ये बताइएगा आपकी गोहाने में जब भी कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़ा नेता आता तो वो भी शायद आता? हाँ। कौन कौन आ चुके हैं आपकी दुकान? यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे थे, नायब सैनी, उन्होंने भी जलेबी खा कर गए हैं। प्रधानमंत्री के पास वहाँ गई थी बाईपास पे, तो कोड़ा जलेबी वहाँ भी गई थी, यहाँ से गई थी मेरे से। तो अब आप सोचिएगा कि गोहाने में जब भी कोई नेता आता है, चाहे वो
यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। तो अब जब नरेंद्र मोदी यहाँ गुहाने आए थे तब भी इसी दुकान से जलेबी उनके लिए नाश्ते के लिए गई हुई थी और कई बार तो नायब सैनी भी इस जलेबी को खा चुके हैं। अब जब इतने बड़े बड़े नेता भी देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जलेबी खा चुके हैं तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि इस जलेबी को हमें भी खाना चाहिए। तो अब मैं इस जलेबी को यहाँ दुकान में बढ़िया बैठकर इसको खाता हूँ कि क्या वाकई जो दावे इस जलेबी के साथ में किए जा रहे हैं वो उन दावों में क्या वाकई सच्चाई है कि जो जलेबी ये तो इतनी कड़क हो रही कि एक हाथ से तो टूट ही नहीं। इसको पहले माइक को ऊपर नीचे रख देते हैं, उसके बाद दोनों हाथों से इस जलेबी को तोड़कर खाएंगे कि क्या वाकई जो मुझे तो लग रहा है कि जब एक हाथ से नहीं टूट रही है तो वाकई इस जलेबी की जो है क्वालिटी और क्वांटिटी है उसमें वाकई मजा आने वाला है। तो इस जलेबी को हम ऐसा लेके वाकई जो यहाँ बताया गया था कि जलेबी जैसे घी की बनी है तो वही जैसे घी और रस आप देख रहे हैं कैसे टप टप जा रहा है, चाशनी है तो ये जो रस आप देख रहे हैं कैसे टप टप हो रहा है, रस नहीं है ये घी है और जो इसकी मिठास है जिसका स्वाद है ये वाकई बेहद अच्छा स्वाद है और मेरा बेहद अनुभव इस पर बेहद अच्छा एक्सपीरियंस जलेबी को खाकर रहने वाला है क्योंकि पहली बार मुझे इस प्रकार की कोई जलेबी यहाँ पर मिली है जिसका खाने का स्वाद भी एक अलग ही तरीके का है। और एक और मुझे इस जलेबी को खाकर महसूस हो रहा है कि इसमें कोई भी केमिकल की शायद ही मिलावट की गई होगी क्योंकि अधिकांश मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि कई जलेबी जो होती हैं उनमें रंग डाला जाता है, एक तरह तरह प्रकार के जो है केमिकल यूज किए जाते हैं और कई लो क्वालिटी के जो तेल या डालडा यूज किया जाता है इसके कारण भी जलेबी की कहीं ना कहीं गुणवत्ता में फर्क आता है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जलेबी जो माथुराम की जलेबी है इस जलेबी की गुणवत्ता में कोई भी मिलावट नहीं की गई है। इस जलेबी को खाकर मेरा अनुभव रहा है कि इस जलेबी में कोई भी मिलावट नहीं की गई है, इसीलिए ये जलेबी इतनी ज़्यादा फेमस है और बड़ी अच्छी जलेबी लगने वाली है बहुत। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अब मैं इस पूरी जलेबी को खाकर यहाँ का लुत्फ़ उठाने वाला हूँ। धन्यवाद।